प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिन 9 जिलों के गांव में 12 नवंबर को सरपंच पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उन गांवों में कुरुक्षेत्र जिले का एक गांव बारना भी शामिल है। गांव बारना के करीब 4200 मतदाता 12 नवंबर को इस बार अपने गांव के नए सरपंच के चयन हेतु मतदान करेंगे। गांव बारना को वीर शहीदों की भूमि भी कहा जाता है। इस गांव के कई युवाओं ने देश की रक्षा हेतु अपनी शहादत देकर इतिहास के पन्नों में गांव बारना का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करवाया है। पिछले पंचायत चुनाव में जहां गांव की चौधर एक पुरुष सरपंच के हाथ में थी, वहीं इस बार इस गांव में सरपंच पद महिला हेतु आरक्षित होने के कारण इस बार गांव की चौधर किसी महिला के हाथ में होनी तय है। ऐसे में गांव की पढ़ी लिखी उम्मीदवार रेनू रानी, जो कि संजीव शर्मा भूरू की धर्मपत्नी है, वह गांव के सभी 36 बिरादरी के बुजुर्गों, माताओं के आशीर्वाद और युवाओं के सहयोग और समर्थन से सरपंच बनने हेतु पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं गांव के सभी वर्गों के मतदाताओं का आशीर्वाद और समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। 21 अक्टूबर को सबके साथ और आशीर्वाद से नामांकन भरने की तैयारी में जुटी रेनू रानी और उनके पति संजीव कुमार भूरू और उनके समर्थक ग्रामीणों से जब खबरनामा हरियाणा ने इस चुनाव को लेकर बातचीत की, तो आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार। सम्मान के योग्य मेरे सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। आप सबको दिवाली की, गोवर्धन की और भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम रेनू देवी है, वाइफ ऑफ संजय कुमार। मैं गांव बारना से सरपंच पद के उम्मीदवार हूँ। आप कृपा करके मुझे वोट दें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र जिला में 12 नवंबर को पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, सरपंच और पंच चुने जाएंगे। ऐसे में आज हम मौजूद हैं गांव बारना में। गांव बारना में किस प्रकार का चुनावी माहौल है, गांव बारना की जनता चुनाव को लेकर किस प्रकार सोचती है, इस चीज़ को लेकर हम गाँव बारना के लोगों से उनकी राय लेंगे कि क्या है आखिर उनकी राय। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब का नाम? रामनिवास। रामनिवास जी, जैसे अब चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, 12 नवंबर को चुनाव है, तो अन्य दिनों के मुकाबले में अब गांव बारना में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं गांव बारना में पहुंचने पर खबरनामा हरियाणा का धन्यवाद करता हूं, और यहाँ आने पर जो हमारे जो बैठे हैं भाई साहब जितने भी हैं, सभी का हाथ जोड़ के आपको नमस्कार है जी। और गाँव का जो माहौल चले हुए है, पहले तो धीमा था जी, अब डेट आने के बाद तेज़ी से चुनाव प्रचार चल रहा है, और अब बैनर पोस्टर लगाने की भी पूरी प्रक्रिया चली हुई है जी। तो अन्य दिनों के मुकाबले जैसे रूटीन में लाइफ आप लोगों की चल रही थी, सुबह उठे काम पे गए, अब कहीं आप लोग भी गांव इन पंचायत चुनावों में इन्वॉल्व होने लग गए हैं? हाँ जी बिल्कुल। पहले तो रूटीन दिल रहा था, मान लें भी गांव में जाए करते, अब तो सुबह उठते हैं, उठते ही गांव की तरफ भागते हैं, भी चलो वहाँ चले जाएं, उससे मिल लें, उससे बात कर लें। ऐसी प्रक्रिया तेजी से चली हुई है जी। धन्यवाद। जनाब, आपका शुभ नाम? ईश्वर चंद जी। ईश्वर चंद जी, जैसे अब चुनाव का माहौल बनने लगा है, जैसे भाई साहब ने बताया, तब चुनाव में बैठ के मुठ के होने लग गई हैं, आपसी खुसर पुसर होने लग गई, कौन जीतेगा, भाई कैसा माहौल है, इससे वोट पावेंगे, उससे वोट पावेंगे? सबसे पहले तो ऐसा है, 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर एक नया चेहरा देखने के बारे में सोचा जी। उसके बाद हमारी जो ये भतीजे की बहू है, इसको इलेक्शन में खड़ा कर दी। 36 बिरादरी की सलाह से जो है ये इलेक्शन का यहाँ प्रचार चल रहा है। खुद जो है वर्कर ही अपने आप प्रचार कर रहे हैं, इतनी तेज़ी से चल रहा है कि भगवान इसी तेज़ी से हमारे साथ ये जो सारी 36 बिरादरी जुड़ी रहे। इन्हीं के यही सरपंच है, इन्हीं का इलेक्शन है। तो आप किस कैंडिडेट के सपोर्ट कर रहे हैं जी? हम ये संजीव है, इसकी धर्मपत्नी है, उसकी सपोर्ट में है, दिन रात खड़े भी किया हमने, और बड़े दिल से मैं नहीं 36 बिरादरी दिल से साथ है इनके साथ। तो गांव में माहौल आपको लगने लग गया, बढ़ने लग गया, जैसे अभी कई दिन पड़े हैं हालांकि? हाँ बिल्कुल। अब तो जो है ना गांव में दिन प्रतिदिन क्या घंटों के हिसाब से वोटर के मन में ये है कि वोट इलेक्शन आ गया, बड़ी खुशी है। और अमान जो 2 साल से नए इलेक्शन हो रहे थे, उसमें जो है ना बड़े खुश हैं लोग, इलेक्शन की डेट आ गई है, और बड़े अच्छे रिस्पॉन्स है भगवान की दया से। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को खुशी है कि चुनाव हो रहा है। धन्यवाद। दाऊद जी, आप जैसे गांव के बुजुर्ग हैं, आपने कई चुनाव देखे होंगे, कहीं चुनाव में फर्क लग रहा है जी? चुनाव हो रहे हैं, बस जी हम तो सरपंच के ला जो सर बुरू ना बनाऊंगा। ठीक, अच्छा, बोरू को ही बनाओगे, बोरू की धर्मपत्नी एक बात है, सरपंच ही करेगा जी। चल ठीक। गांव के मोजिस व्यक्ति हैं, बड़े पुराने हैं गांव में, तो जिस प्रकार से अब चुनाव, आपने कई चुनाव देखे होंगे, तो पहले के चुनाव में और आपके चुनाव में कितना फर्क देख रहे हैं? बहुत फर्क है जी।
अब के चुनाव में बहुत फर्क है और आदमी भी अच्छा है, चेहरा देख के लोग वोट देंगे जी, और काम भी अच्छे करेगा ये। लगभग 6 साल बाद चुनाव होने जा रहे हाँ हैं। जी। पिछले जो चुनाव हुआ 5-6 साल से जो पंचायत के हाँ यहाँ जी। सरपंच रहे हैं, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल उनके काम से भी संतुष्ट हैं जी। जो पुराने सरपंच थे उन्होंने बहुत अच्छे काम करे जी वो भी अपने भाई थे जी। जी। ये तो इलेक्शन है जी, कभी कोई जिसका जी करा करो जो। कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि जो पंचायत चुनाव है भाईचारे का चुनाव है, वो भाईचारा बरकरार है पिछले जी। सालों की तरह अब भी? बिल्कुल जी, वही भाईचारा जो पहले था वही भाईचारा ही है जी। सबको साथ मिलके रहेंगे, मिलके काम करेंगे, सभी के साथ मिलके करेंगे जी, मिलके जुड़े रहेंगे, जी, किसी से कोई नाराजगी नहीं है जी। जी धन्यवाद। नमस्कार जी। भाई साहब, जैसे भूरू जी सारे गांव में भूरू हो रहा है, तो अब आप भूरू हैं, संजीव कुमार जी हैं और आपकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरी है और कहीं आपके समर्थक भी काफ़ी बैठे हैं हम गांव में। तो जिस प्रकार से चुनाव मैदान में उतरे हैं, अगर गांव की जनता एक बार आपको सरपंची का मौका देती तो किन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर गाँव वालों के लिए कराएंगे? पहले तो मैं हरियाणा खबरनामा को बधाई देता हूँ जो आज वारणा गाँव में पहुँचे हैं जी। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब की बार चुनाव में मेरी धर्मपत्नी रेणु देवी इलेक्शन लड़ रही है जी। तो जो भी गांव में विकास कार्य हैं उनमें हम तेज़ी से काम करेंगे। जैसे भी जो विकास कार्य पीछे रुके हुए थे उनको आगे लेके चलेंगे। जो हमारे को पूरी छत्तीसगढ़ ने समर्थन मेरे को दिया है, हम उनका पूरा मान सम्मान करेंगे और सभी को साथ लेके चलेंगे। तो गांव में किस प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे? जैसे चाहे गांव के जोहड़ की बात हो, लाइब्रेरी की बात हो, आजकल डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, या बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात हो रही हो, ऐसे बड़े सारे मुद्दे होते हैं। हर उम्मीदवार जब चुनाव मैदान में उतरता है तो गाँव के लोगों को, जो मतदाता हैं, उन्हें कुछ ना कुछ वादे करता है। तो आपके क्या वायदे हैं कि आपकी धर्मपत्नी सरपंच बनती है तो किन वायदों को आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे? देखो जी, बात ऐसी है, मुद्दे तो गांव में बहुत हैं जी, काम भी गांव में बहुत करने हैं जी। फिर जो पहले काम है जैसे जोड़ों की निकासी है जी, उसके बारे में हम पूरी कोशिश करेंगे अभी जोड़ों निकासी हो। और जैसे गांव में एक लाइब्रेरी है जी, ई लाइब्रेरी की गांव में व्यवस्था करेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी जो गांव के नौजवान हैं उनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करना है जी। जैसे महिलाओं के बारे में भी, महिलाओं को पूरा सम्मान देंगे जी, उनके लिए भी रोजगार के अवसर ढूंढेंगे। समय समय पे उनके घर जाके जो उनकी वस्ती है, जो गरीब परिवार हैं, उनकी भी हेल्प करेंगे जी। जैसे सरकार की कई योजनाएं आ रही हैं जो ग्रामीणों के लिए, स्वरोजगार के लिए, तो उन योजनाओं का भी फायदा दिलाएंगे? बिल्कुल जी, मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सरकार से कोशिश करूंगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं पहले वो मेरे गाँव को मिलनी चाहिए जी। और रही बात खेलों की जी, खेलों के बारे में भी जो मेरे गाँव के बच्चे हैं उनको साथ लेके चलेंगे। जैसे स्टेडियम बनाना है यहाँ गांव में, उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे गांव में स्टेडियम की व्यवस्था हो जी। व्यायामशाला को लेकर के? व्यायामशाला मेरे गांव में पहले है जी, उसको भी सुधारने की कोशिश करेंगे। बच्चों को जाके जागरूक करेंगे, भी खेलों के प्रति जागरूक हों। जैसे एक गाँव में कोच की व्यवस्था है, वो भी गाँव में कोच लेके आएंगे। यानी कि पूरा संभव प्रयास करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। एक संजीव जी, जैसे पंचायत का चुनाव भाईचारे का चुनाव माना जाता है, सभी बिरादरी के लोग यहाँ गांव बारना में रहते हैं, तो सभी बिरादरी के लोगों का समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है आपको? बिल्कुल जी, मेरे को 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है जी, विशेषकर महिलाओं का और बुजुर्गों का मेरे को बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। तो अब तक जैसे जब आपने चुनाव मैदान में उतरे, धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरी है, तो लोगों के पास आप चुनाव प्रचार भी शुरू भी कर दिया होगा आपने, नॉमिनेशन भी अभी 21 तारीख को भरने जा रहे हैं, तो ऐसे में नॉमिनेशन को लेकर क्या योजना है? पूरे गाजे बाजे के साथ, दल बल के साथ उतरेंगे कि एक साधारण तरीके से? देखो बात ऐसी है जी, नॉमिनेशन भरेंगे हम 21 तारीख को सुबह जी 10 बजे जी। तो उसके लिए मैं सभी को आमंत्रित करता हूँ कि सुबह 10 बजे मेरे साथ आओ, सभी मिलके, सभी 36 बिरादरी को साथ लेके पूरे मान सम्मान के साथ हम नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे, सभी को साथ ले जाते हैं जा संख्या में जी। धन्यवाद भाई साहब। आपका शुभ नाम? मोहित जी, जैसे आप बारना के रहने वाले हैं, युवा है, तो युवाओं की कहीं ना कहीं आज के दौर में राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी रहती है, तो गांव बारना के युवा किस प्रकार गांव की राजनीति में इन्वॉल्व है? ऐसा है जी, संजीव भी एक युवा ही है जी। तो गांव का युवा बिल्कुल ही संजीव के साथ जुड़ा हुआ है। जहां भी किसी भी गली चौराहे पे भाई साहब को खड़े देखते हैं तो बुरू हो जाती है, भाई साहब आए हैं, कुछ ना कुछ कोई बात हो, मिलना चिलना, एक लोगों में अट्रैक्शन है, भाई नया कैंडिडेट है, बेदाग है, पढ़ा लिखा है। जो मेरी भाभी लगा लो, वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, और युवाओं को पूरा अवसर मिलेगा आगे बढ़ने के लिए जी। तो गांव में कोई ऐसी जो मुख्य कार्य पेंडिंग हो, आपको लगता हो कि सरकार के सहयोग से, सरकार के साथ मिलकर
चुनाव जीतने के बाद उन कामों को प्रमुखता से कराया जाना चाहिए? ऐसा है जी, जो सरपंच होता है वो एक ना सरकार की सबसे छोटी इकाई होती है। हम सरकार की सभी सुविधाएं जो मिलने वाली हैं वो एक अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी पंचायत आती है ये गांव में काम किस प्रकार के पेंडिंग है? जैसे बड़े सारे काम हैं, जैसे अभी संजीव जी ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार कराएंगे, लाइब्रेरी को लेकर एक लाइब्रेरी का भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जी। जैसे अभी हमारे गांव से सभी बच्चे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको आने जाने में टाइम भी बहुत खराब होता है। जैसे गांव में अच्छी लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी होगी, इंटरनेट की सुविधा होगी, सिस्टम की सुविधा होगी, तो उनका आने जाने का टाइम बचेगा और वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। ना घर वालों को चिंता होगी कि हमारा बच्चा 20 किलोमीटर पढ़ने गया है, ना कोई मिस हैपनिंग होगी। ये इस कार्य में हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे। गांव में कोई समस्या सुनने को मिलती है ज़्यादातर, जो ग्रामीण जो किसी ऐसी कोई पुरानी समस्या हो या पुरानी मांग हो सरकार से, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ये मांग जल्दी पूरी करे हमारी? देखो जी, गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है जी पानी की निकासी की। जोड़ हमारे ओवरफ्लो हो चुके हैं जी पूरे जी। सबसे पहला प्राथमिकता यही रहेगी, जोड़ों का पानी खेतों तक पहुंचाया जाए जी। खेतों में यूज़ किया जाए सारा पानी और घरों में पानी भी ना पड़े। धन्यवाद जनाब। आपका शुभ नाम? सतपाल जी। सतपाल जी, जैसे गांव में अब कई सालों बाद चुनाव होने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है जी? पहले तो मैं आप खबरनामा को, हरियाणा खबरनामा को वारणा में आने का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद जी। नगर खड़े जी। हाँ जी, यही बोलो। तो मैंने कब चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है कि बड़े सालों बाद चुनाव हो रहे हैं, बड़े लोगों को इंतजार था कि जल्दी चुनाव हो, नया सरपंच मिले ताकि रुके हुए काम है जल्दी पूरे हों। अब चुनाव की घोषणा हो गई है, 12 तारीख को चुनाव है, कैसा लग रहा है? 1 साल से बहुत इंतजार था भी चुनाव है, तो चुनाव आया, बड़ी खुशी है जी हमको। कहीं लग रहा है गाँव में जो खाने पीने वाले होते हैं उनको भी बड़ा इंतजार होता है, अब खाने पीना भी मिलेगा जी, दारू भी चलेगी जी, रोटी पानी चलेगी, लंगर चलेंगे, उसका भी गाँव वालों को इंतजार। कई लोगों, बड़े लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इंतजार होता है, रौनक से लग जाते हैं, गया भाई काम चलेगा। कई दिन रौनक रहेगी, खुशियाँ रहेगी, क्योंकि अभी मौज रहेगी। लगभग 22 दिन पड़े हैं, 20-22 दिन में। तो जी ऐसा जी सब खुशी का माहौल है। 36 बरादरी ने मिलकर इसको बुरु को चुना है जी। मैं जो बुरु है जी, बुरु, जिस बुरु की बात हो रही है, जिस बुरु की संजीव शर्मा की बात हो रही है, जिसकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरी है, उसमें क्या खास बात है? खास बात है जी, युवा है तो कर्म मेहनती आदमी है, घर घर फिर के सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है। ये सारे काम तमन्ना सबकी, ये जो अधूरे काम रह रहे हैं तो ये करने की तमन्ना है इसमें। मतलब बुजुर्गों का विश्वास है, मतलब सबका सम्मान करता है, बात का पक्का है। पक्का है जी, जो जमान कर लेगा मुड़ेगा नहीं। मैं भी जी बिल्कुल ना अंडा नहीं, दारू नहीं, मीट नहीं, शराब नहीं, सारे गाँव ने पता मेरा। इसके लिए मैं भगत बाबे का पुजारी हूँ कर्नाटक का। ठीक है जी जनाब। आपका शुभ नाम? मांगेराम जी। जैसे आप गांव बारना के ही निवासी हैं, बड़े सालों बाद चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में गांव में आपको लगता है कि बड़े सारे काम कोई बाकी हैं, ये काम होने चाहिए, ये काम बुरु ही कर सकता है? जी सर, पहले तो आपको नमस्कार है जी। तो बहुत ही अच्छा काम करेगा जी ये बुरु जो सरपंच है जी। इन्होंने तो ये सोच रहे थे कि बहुत साल हो गए भाई चुनाव क्यों नहीं हो रहा, छपेरा हर गाड़ में जी यही हो रहा था कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो रहा। तो लेट चुनाव की वजह से तो बहुत परेशान हो रही थी जी पब्लिक। तो इन्होंने अब ये ऐसा काम करके दिखाया जो किसी ने नहीं करके दिखाया। पहले वाले ने भी, जो हमारा बेटा शिव कुमार था जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया करके दिखाया जी, बहुत ही बढ़िया। तो मैं इससे यही वो उम्मीद रखता हूँ जी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाना है जी, हम इनके साथ है जी। मतलब बड़ी उम्मीदें हैं आपको कि बुरु जो है, बुरु की धर्मपत्नी गांव के लिए अच्छा काम करेंगे जी, बहुत अच्छा काम। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, आपका शुभ नाम है? मेरा नाम तिलक राज शर्मा है। तिलक राज जी, जैसे अब चुनाव हो रहे हैं, लगभग 6 साल बाद चुनाव हो रहे हैं गाँव बारना में, कैसा एक माहौल आपको नजर आ रहा है? देखिए, गांव बारना की पब्लिक मतलब चुनाव का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, और अब चुनाव में एक ऐसा लगाओ जैसे एक त्योहार हो, एक राज्य एक त्योहार उत्सव की तरह, मतलब चुनाव को लेकर के लोग चल रहे हैं जी। तो गांव में मुख्य काम किस प्रकार के बाकी हैं जो गांव वालों को लगता है कि सरकार उन कामों को जल्दी पूरा करे? गांव में कई छोटे मोटे कई काम है जी, गरीब आदमियों के, गरीब जनता के बहुत काम है जी। हैं जैसे लड़कियों के लिए हमारे गाँव में कॉलेज होना चाहिए जी, लड़कियों को कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है। ठीक है, वो जो एक पीछे भाइयों ने बताया जोड़ वाली समस्याएं हैं,
वो भी लोगों ने बताई है। तो ये बुरू है जी, ये इसमें लोगों ने विश्वास जताया है। ठीक है, ये विश्वास लोगों का रखेगा, लोगों को ऐसी उम्मीद है भी ये सबके काम करेगा। तो गांव में जनाब, जैसे अब इतने साल बाद चुनाव हो रहे हैं, तो गांव में जिस प्रकार कहा जाता है कि चुनाव भाईचारे का चुनाव है, तो इस चुनाव में भी कई और कैंडिडेट भी मैदान में हैं, सभी अभी भूरू भूरू का नाम ले रहे हैं कि नया चेहरा है, युवा चेहरा है, लगातार सक्रिय है गांव में। ऐसे में भूरू में क्या विशेषताएं हैं? देखिए, ये चुनाव पंचायत का एक भाईचारे का चुनाव है और इसमें हम भाईचारे से ही ये चुनाव लड़ रहे हैं। जो ये बुरू है, ये मैं बताता हूँ भाई साहब आपको, ये विदेश में रह के आया 10 साल जी। तो मैं भी 1-2 बार इसके साथ घर गया वहाँ विदेश में, इसका भी देखा वहाँ। ठीक है। मैंने वहाँ यूरोप के गांव देखे जी। तो इसके मन में ये आया भी क्यों ना मेरे हिंदुस्तान में भी, मेरे इंडिया में भी ऐसा हो सकता है जी। तो मैंने कहा अभी देखो, कोशिश करो, अगर हो सकता है देखो करके जी। तो इस करके इसने बाहर वाला अपना छोड़ के अपना यहीं आ गया। अभी मैं जो बाहर के गाँव है सोचता हूँ भी ऐसा मेरे हिंदुस्तान में भी हो, और वो गांव हरियाणा का बारना गांव। यानी आप मान सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि अगर रेणु रानी सरपंच बनते तो संजीव जो है विदेश की तर्ज पर इस गांव को भी कहीं ना कहीं आधुनिक गांव बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही सोच लेकर के ये चल रहा है। विदेश की तर्ज पर क्यों नहीं हो सकते, जब वहाँ हो सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते, होने चाहिए। धन्यवाद जी आपका। तो आप देख सकते हैं कि गांव बारना के जितने ग्रामीण इस बैठक में मौजूद हैं, सबकी एक जैसी ही राय है कि चुनाव का सबको इंतज़ार था। खुशी है कि चुनाव जल्द होने जा रहे हैं और लोगों को इंतज़ार है कि रेणु रानी जो सरपंच पद के लिए चुनाव मैदान में उतरी है, उनके पति भूरा जो संजीव कुमार, आप देख सकते हैं संजीव कुमार सामने है, एक 10 साल विदेश में रहकर आए हैं। विदेश में जहाँ उन्होंने काम किया, रोज़गार अपनाया और वहाँ के गाँवों का भी डीपली स्टडी अध्ययन किया, और वही अध्ययन, वही रिसर्च कहीं ना कहीं जीत के बाद गांव बारना के गांव में भी अप्लाई की जाएगी। बारना को भी आधुनिक रूप दिया जाएगा। धन्यवाद।